नमस्कार। एक धमाकेदार ट्रेडिंग सेशन हमने बंद होते हुए देखा है और क्या शानदार तेजी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मार्केट टॉप 20 का समय हो चला है। सबसे पहले लेकर आते हैं आज के मार्केट का अपडेट। तो लगातार 8 सेशंस की गिरावट के बाद मार्केट ने हरियाली दिखाई। खास करके आखिरी घंटों में हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। 400 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर सेंसेक्स बंद हुआ है। निफ्टी 10,730 के ऊपर 130 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने में आज कामयाब रहा है। 150 अंक हमने इसे पहले ही क्रॉस करते हुए देखा था और उस लेवल को इसने होल्ड किया। बैंकिंग शेयरों का जबरदस्त सहारा मिला। 27,000 के काफी करीब 270 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी बैंक बंद होने में कामयाब रहा। तो 165 अंकों से अधिक की मजबूती निफ्टी मिड कैप में भी देखने को मिली। 16,300 के करीब हमने इसको भी आज क्लोज होते हुए देखा है। चलिए इसी के साथ अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के हीरोज पर, जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज दिन के ट्रेड में दिखाया है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अव्वल रहा, 5% की मजबूती। वेदांता में 5.25% का उछाल। तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ अदानी पोर्ट्स और टाटा स्टील में भी देखने को मिली। लेकिन इस मजबूती के मार्केट में कुछ पिटाई खाने वाले स्टॉक्स भी रहे, वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी के फिसड्डी रहे डीआरएल, आधे % नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा मामूली सी गिरावट लेकर हीरो मोटोकॉर्प, HUL, एंटरटेनमेंट भी बंद हुए, जो 1/3 से आधे % नीचे आज बंद हुए हैं। नैस्कॉम ने कारोबारी साल 2020 के लिए आईटी सेक्टर का गाइडेंस नहीं जारी किया है। नैस्कॉम का यह कहना है कि अगले वित्त वर्ष पर असमंजस है और सेक्टर के प्रदर्शन को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। नैस्कॉम ने यूएस चीन ट्रेड वॉर, ब्रेक्जिट जैसे मामले को चिंताजनक बताया है, लेकिन नैस्कॉम के मुताबिक आईटी एक्सपोर्ट ग्रोथ 9.2% पर आई है, जो अनुमान से बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन पेमेंट मामले में अवमानना का दोषी बताया है। अगर अनिल अंबानी ने अगले 4 हफ्तों में 453 करोड़ रुपए नहीं चुकाए तो उन्हें 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यही वजह रही कि एडीएजी शेयरों की आज भारी भरकम पिटाई होती हुई दिखाई दी है। कावेरी सीड्स की पिटाई आज भी जारी रही। शेयर में तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग हालांकि 0.5% ही नीचे हुई है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में जो शेयर है वो 20% का गोता खा चुका है। दरअसल शेयर पर न सिर्फ कमजोर नतीजों का दबाव बना हुआ है, दरअसल आंध्र सरकार ने HT कॉटन सीड्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है, उस वजह से भी ये गिरावट देखने को मिली। सोलर पावर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे का थर्मल की जगह सोलर एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है। जल्द ही रेलवे सोलर बिजली की खरीद के लिए बड़ा टेंडर निकाल सकती है। 4,000 मेगावाट सोलर पावर के लिए टेंडर जल्द लाया जा सकता है। टेंडर में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी बैंकों के लिए अगला रिकैप बॉन्ड जल्द जारी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 12 सरकारी बैंकों को करीब 47,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इन बैंकों की सूची में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, PNB जैसे बैंक शुमार हैं। अब एक नजर वरुण बेवरेजेस के नतीजों पर डाल लेते हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड घाटा 72.8 करोड़ से घटकर 71.5 करोड़ रुपए रहा, लेकिन तीसरी तिमाही में आय 48% बढ़कर 804 करोड़ रुपए रही है। वरुण बेवरेजेस को पेप्सिको से 1850 करोड़ में फ्रेंचाइजी मिली है, जिससे कंपनी की 7 राज्यों में पहुंच बढ़ेगी। नई फ्रेंचाइजी से करीब 2,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी के लिए डेट और QIP के जरिए रकम जुटाई जाएगी। येस बैंक में आखिरी घंटे में अच्छी तेजी देखने को मिली। दरअसल मूडीज ने शेयर पर रेटिंग बढ़ाई है। मूडीज ने शेयर पर रेटिंग नेगेटिव से हटाकर स्टेबल कर दी है। जीएसटी काउंसिल ने रियल एस्टेट पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला टाल दिया है। अब रविवार यानी कि 24 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक है। राज्यों ने काउंसिल से आमने सामने बैठक की मांग की है। फैसले टलने से रियल एस्टेट शेयरों ने सारी बढ़त गंवा दी और गिरावट लेकर ही बंद हुए हैं। अंसल प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, अब आपकी स्क्रीन पर आधे से 4.5% तक की गिरावट यहां दिखी। PNB हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सा बिक्री के लिए PNB को बोलियां मिली है। PNB को उम्मीद है कि मार्च तक PNB हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही PNB मेटलाइफ में भी हिस्सेदारी बेचने पर विचार किया जा रहा है। एक नजर कमोडिटी मार्केट पर डाल लेते हैं। सोने की कीमतों में ऊपरी स्तरों से मामूली सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मजबूती बरकरार है। 10 महीने के हाईज के पास ट्रेड जारी है।
हालांकि घरेलू बाजार में रुपया तगड़ा है डॉलर के मुकाबले और इस वजह से हम एक ऊपर कैप लगता हुआ देख रहे हैं। हालांकि सोना अभी भी 5.5 साल की नई ऊंचाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, आधे % इंटरनेशनल मार्केट पे $16 के ऊपर है। घरेलू बाजार में भी एक छोटे दायरे का ट्रेड है, लेकिन 40,600 के ऊपर 8 महीने की ऊंचाई पर यहां भी ट्रेड हो रहा है। सोने में खरीदारी की रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिहाज से मलेशियस कैपिटल दे रहे हैं 33,800 के करीब, यानी कि मौजूदा स्तर से थोड़ी और गिरावट आती है 50-80 रुपए की, तब एंट्री करिए। 34,200 का इंट्राडे टारगेट दिखाई दे रहा है। सिमिलरली कच्चे तेल में भी हमने देखा है कि एक छोटे दायरे का ही ट्रेड देखने को मिला, लेकिन 3 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द बना है। $56 के नीचे नाइमेक्स क्रूड हल्का सा टूटता दिखाई दिया। 1.1% की कमजोरी ब्रेंट नाइमेक्स क्रूड में दिख रही है। घरेलू बाजार में भी हल्का सा प्रेशर है, लेकिन 4022 4000 के ऊपर ही यहाँ पर भी ट्रेड हो रहा है। एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है कि सिर्फ इस इंट्राडे सेशन के लिए 4020 के आसपास के लेवल्स मिले मौजूदा स्तरों के इर्द गिर्द, तो बिकवाली की जा सकती है। 3920 का स्तर आज के आज ही देखने को मिल सकता है, लेकिन एहतियातन स्टॉप लॉस 4040 के पास जरूर लगा लें। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।